नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज सबसे बड़ी खुशखबरी का दिन है। बिहार वालों के लिए सरकार ने सबसे बड़ी घोषणा कर दी। एक तरफ जहां बिहार के हर एक गरीब परिवार को आवास दिया जाएगा, साथ ही बिहार के हर एक 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए देगी नीतीश सरकार, और इसके लिए आवेदन शुरू हो चुका है। साथ ही बिहार सरकार ने बिहार के गरीबों के लिए, किसानों के लिए कई बड़े फैसले ले लिए, तो वहीं शराबबंदी को भी खत्म किया जा सकता है। तो आज की बिहार की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के गरीब परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार के हर एक गरीब परिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देंगे, ताकि ये अपना बिजनेस कर सके, और इसके लिए बिहार लघु उद्यमी योजना की शुरुआत कर दी गई है और आवेदन शुरू हो चुका है। 20 फरवरी 2024 तक आवेदन किया जा सकता है। देखिए, आवेदन की तिथि 5 फरवरी से ही शुरू कर दी गई, जो 20 फरवरी तक चलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणा कर दी है। बिहार में जातीय गणना करवाई गई, उसमें से 94 लाख गरीब परिवारों का पता चला है। तो इन सभी गरीब परिवारों को नीतीश सरकार 2-2 लाख रुपए देगी। तो जितनी जल्दी हो सके आवेदन करें। आवेदन करने के लिए लाभुक की उम्र 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही वह बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए और पारिवारिक आय प्रति महीने 6,000 रुपया से कम होना चाहिए। बता दें कि प्रत्येक परिवार के किसी एक सदस्य को इस योजना का लाभ मिलेगा। आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, साथ ही जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। सरकार ने 61 परियोजनाएं चिन्हित की है, मतलब ये 2 लाख रुपए लेकर 61 तरह की बिजनेस कर सकते हैं। और जितनी भी जरूरी जानकारी है आपको पोर्टल पर मिल जाएगा। तो आखिर कैसे आवेदन करना है, तो देखिए, आवेदन करने के लिए आपको udyami.bihar.gov.in पर जाना होगा। और किसी तरह की जानकारी चाहिए तो इसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है। नंबर नोट कर लें, 18003456 214। ये सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चालू रहेगा। बाकी आवेदन करने में किसी तरह की समस्या हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि अब घर का सपना होगा साकार। बिहार के हर एक गरीब को आवास मिलेगा। और देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने 12 घंटे पहले ट्वीट करके जनता को ये बड़ी खुशखबरी दे दी है कि बिहार में हर परिवार का अपने घर का सपना साकार करेगी नीतीश सरकार। देखिए, बिहार में अभी एनडीए की सरकार बन गई है, तो ऐसे में पीएम आवास का तो लाभ जनता को दिया ही जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब अपने स्तर से सीएम आवास के तहत बिहार के हर एक गरीब परिवार को आवास देने का भी काम करेंगे। देखिए, वैसे बिहार के सभी गरीब परिवार जिनको अभी तक आवास नहीं मिला है, चाहे किसी भी आवास योजना के तहत हो, चाहे पीएम आवास योजना हो, इंदिरा आवास हो या अन्य योजनाओं के तहत यदि आवास नहीं मिला है, तो उन सभी गरीबों को नीतीश सरकार आवास देने वाली है। और देखिए, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 65,713 लाभुकों को घर देगी नीतीश सरकार। ये बिहार सरकार अपने खर्चे पर बिहार के गरीबों को घर दे रही है। और पीएम आवास की तहत ही सीएम आवास में भी 1,20,000 रुपया की राशि दी जाएगी, ताकि वे अपना अच्छे से घर बना सके। बिहार के हर एक गरीब का अपना घर का सपना पूरा हो। देश में कई ऐसी परीक्षाएं हैं जिसका पेपर लीक हो जाता है, और यदि बिहार की बात करें तो बिहार के पहले तो कई एग्जाम का पेपर लीक होता था। बराबर ऐसी खबरें सामने आती थी कि इस एग्जाम का आज पेपर लीक हो गया है, इसका कल पेपर लीक हो गया। और इधर हाल में ही बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है, सीटेट का भी पेपर लीक हुआ, झारखंड में भी हाल में ही पेपर लीक हुआ। तो लगातार पेपर लीक की घटनाओं से परेशान होकर मोदी सरकार ने अब बड़ा निर्णय ले लिया है कि अब पेपर लीक यदि करते हुए कोई भी पकड़ा गया तो उनको 10 साल जेल की सजा होगी और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी देना होगा। और लोकसभा में ये बिल पास कर दिया गया है।
मोदी जी ने सीधा चुनौती देते हुए कहा कि अब देखते हैं कि आखिर किसमें दम है पेपर लीक करवाने का। सीधा सीधी उनको 10 साल के लिए जेल में भेज दिया जाएगा और जितनी पेपर लीक करके कमाएंगे नहीं उससे भी ज्यादा यानी 1 करोड़ रुपए जुर्माना देना होगा। इस बिल में सिर्फ पेपर लीक ही नहीं बल्कि दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने पर भी कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया। यदि कोई कैंडिडेट दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए पकड़े गए तो उनको 3 से 5 साल तक की जेल की सजा होगी और 10 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा और इसके लिए नियोजित शिक्षकों से सक्षमता परीक्षा ली जाएगी। 15 फरवरी तक आवेदन करने का लास्ट डेट है। सक्षमता परीक्षा के लिए नियोजित शिक्षकों को के पाठक जी ने चेतावनी भी दे दिए हैं कि सभी नियोजित शिक्षकों को 3 बार मौका दिया जाएगा सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए और जो नियोजित शिक्षक परीक्षा नहीं पास कर पाएंगे उन्हें नौकरी से ही हटा दिया जाएगा। लेकिन नियोजित शिक्षक हैं कि मानते ही नहीं हैं। वे लगातार सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं और फॉर्म नहीं भरने की चेतावनी दे रहे हैं। तो अब के पाठक ने फिर से नियोजित शिक्षकों को चेतावनी दी है कि कोई भी यदि सक्षमता परीक्षा का विरोध करेगा तो उन पर केस कर दिया जाएगा और उन्हें अभी से ही नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यानी 3 बार सक्षमता परीक्षा पास करना तो दूर, यदि कोई इस फैसले का विरोध करेगा सक्षमता परीक्षा की तो अभी ही उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा और उन पर सख्त कार्रवाई होगी। तो अब नियोजित शिक्षक भी कहां मानने वाले हैं। केस और नौकरी लेने की चेतावनी के बाद नियोजित शिक्षकों ने के पाठक की खूब विरोध करना शुरू कर दिया। साथ ही के पाठक के आदेश की प्रतियां भी जलाई, जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। दरअसल नियोजित शिक्षकों की जो परीक्षा है वो ऑनलाइन माध्यम से लिया जा रहा है ताकि किसी तरह की भी कोई भी गड़बड़ी ना हो सके। लेकिन नियोजित शिक्षक कह रहे हैं कि परीक्षा तो हम ऑफलाइन ही देंगे। तो इधर बिहार सरकार ने भी बड़ी घोषणा कर दी है कि नियोजित शिक्षक जो भी प्रदर्शन में शामिल होंगे उन पर मुकदमा कर दिया जाएगा और उन्हें नौकरी से भी हटाया जा सकता है। साथ ही शिक्षकों ने ऐलान किया है कि 13 फरवरी को हम विधानसभा का घेराव करेंगे। बिहार में शराबबंदी खत्म किया जा सकता है। देखिए एनडीए सरकार ने ये वादा किया था जनता से कि जैसे ही बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम शराबबंदी को खत्म करने का किया जाएगा। और जैसे ही बिहार में एनडीए की सरकार बनी है तब से बिहार के शराबबंदी कानून में लगातार ढील दिया जा रहा है और अभी सरकार पर ही उल्टा जुर्माना लिया जा रहा है। देखिए शराब के साथ एक गाड़ी पकड़ी गई थी, एक बाइक पकड़ा गया था तो हाईकोर्ट ने गाड़ी छोड़ने का आदेश दे दिया है सरकार को और साथ ही सरकार को आदेश दिया है कि बाइक के मालिक को 1 लाख रुपया दिया जाए। देखिए हाईकोर्ट ने अब नया आदेश जारी किया है कि हर स्थिति में शराब की डिलीवरी करते हुए यदि पकड़े गए तो बाइक को जब्त नहीं किया जाएगा। देखिए कंडीशन ये है कि यदि शराब का डिलीवरी करते हुए या शराब ले जाते हुए कोई व्यक्ति पकड़ा जाता हो और वो बाइक के पीछे बैठा है, पीछे बैठे व्यक्ति के पास शराब मिले तो ऐसी कंडीशन में गाड़ी को जब्त नहीं किया जाएगा। साथ ही यदि कोई बाइक से शराब ले जाते हुए पकड़े गए, चाहे वे अपने पैकेट पे, चाहे बैग पे या थैले पर शराब ले जा रहे हैं या गाड़ी की डिक्की पर भरकर शराब ले जा रहे हैं और यदि वे पकड़े जाते हैं और वो गाड़ी दूसरे के नाम पर है, वो जो पकड़ा गया है वो व्यक्ति गाड़ी का मालिक नहीं है या उन्होंने किसी दूसरे से गाड़ी मांग कर लाए हैं तो ऐसी स्थिति में भी बाइक जब्त नहीं की जाएगी। तो एक बड़ी राहत दी गई है। साथ ही इधर जीतनराम मांझी ने कहा है कि मैं अब तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक बिहार में शराबबंदी का गुजरात मॉडल लागू ना करवा दूं। देखिए गुजरात मॉडल के अनुसार जनता को परमिट दिया जाएगा और वो उस परमिट के अनुसार शराब की खरीद कर सकेंगे और बिहार में चाहे कोई भी पर्यटक आएंगे उन्हें भी सरकार की तरफ से परमिट मिलेगा कि वे आराम से जाकर शराब की खरीद करके किसी बंद स्थान पर जैसे होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया या फिर रूम पर शराब पी सकते हैं। सार्वजनिक जगह पर शराब पीने की मनाही होगी।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर घोटाले के आरोप में हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इधर हेमंत सोरेन जी ने अब बड़ी घोषणा कर दी है। इन्होंने कहा कि यदि हमारे ऊपर लगे एक भी घोटाले सही साबित हो गए तो मैं सिर्फ राजनीति से ही संन्यास नहीं लूंगा बल्कि झारखंड भी छोड़ दूंगा। और हेमंत सोरेन जी ने यह बड़ी घोषणा विधानसभा में कर दी है। देखिए, जमीन घोटाले में अरेस्ट झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन सरकार के फ्लोर टेस्ट के दौरान विधानसभा में ये बड़ा ऐलान किया। कोर्ट की इजाजत पर ईडी की कस्टडी में विधानसभा पहुंचे पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जी ने ये कहा है कि मुझे गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, मेरे ऊपर लगे सभी आरोप गलत है और यदि इसमें से एक भी आरोप सही साबित हो गए तो मैं सिर्फ राजनीति से ही संन्यास नहीं लूंगा बल्कि झारखंड छोड़कर चले जाऊंगा। तेजस्वी यादव की पार्टी ने भी अब रंग बदल लिया है। जब तक तेजस्वी यादव की पार्टी सरकार में थी तब ये शराबबंदी का समर्थन कर रहे थे, लेकिन सरकार से हटते ही तेजस्वी यादव की पार्टी ने मांग कर दी है कि बिहार में शराबबंदी को खत्म कीजिए नीतीश कुमार जी। तो तेजस्वी यादव जी, जब आप सरकार में थे उस समय नीतीश कुमार जी की यदि हाँ में हाँ नहीं मिलाए होते और शराबबंदी को खत्म करने की मांग करते तो आज बिहार में शराबबंदी खत्म हो जाती। लेकिन अब विपक्ष में आ चुके हैं, अब वही काम करते रहिए जो पहले करते थे, कौन आपका सुनने वाला है। नीतीश कुमार जी तो अपने जिद पर अड़े हैं कि शराबबंदी हम खत्म करेंगे नहीं। साथ ही जो तेजस्वी यादव केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते थे, वही अब ये कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जे की तो जरूरत ही नहीं है। देखिए, राज्यसभा में आरजेडी के सांसद ने कहा है कि केंद्र सरकार बिहार में शराबबंदी हटाने का दबाव बनाए, शराबबंदी हट गई तो बिहार को विशेष राज्य की दर्जे की कोई जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि अभी बिहार को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान शराबबंदी से हो रहा है। जो सरकार को राजस्व प्राप्त होना चाहिए वो आज गुंडे मवालियों शराब माफियाओं को मिल रहा है, क्योंकि बिहार में तो शराब बंद है ही नहीं, धड़ल्ले से बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। देखिए, राज्यसभा में बोलते हुए राजद के सांसद अमरेंद्र धारी सिंह ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने शराबबंदी को लेकर सालों से आंख बंद करके रखी है, इससे हम लोगों को काफी नुकसान हो रहा है और बिहार में शराब माफियाओं की कमाई हो रही है। इससे राज्य को हर साल 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अतः केंद्र की मोदी सरकार, अभी बिहार में तो आप ही की सरकार है ना, बीजेपी की, तो आप नीतीश कुमार पर दबाव बनाएं और बिहार में शराबबंदी को खत्म करें। यदि बिहार में शराबबंदी खत्म हो गई तो विशेष राज्य की दर्जे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखा जा रहा है कि शराब माफिया और बालू माफिया के कारण बिहार को हर साल लगभग 40 हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है। बीजेपी के हर एक नेता के साथ खुद अमित शाह जी ने भी ऐलान कर दिए थे कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के सारे रास्ते हमने बंद कर दिए हैं। तो इस पर अब प्रशांत किशोर ने तंज कसा है और कहा है कि भले ही अमित शाह ने नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद कर दिए थे, लेकिन वे कुंडी लगाना भूल गए थे, इसलिए नीतीश कुमार जी फिर से उसी दरवाजे से घुस गए जबरदस्ती। देखिए, चुनावी रणनीतिकार व जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि अमित शाह ने नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद तो कर दिए थे, लेकिन वे दरवाजे में कुंडी लगाना भूल गए। साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि नीतीश कुमार पलटू राम है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले जो कुछ हुआ उससे तो ये भी पता चल गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। देखिए, पिछली बार अमित शाह जब बिहार में आए थे तो रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि एक एक आदमी कान खोल कर सुन लीजिए कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। तो प्रशांत किशोर ने पूछा है, तो आखिर मौजूदा समय में ये आखिर किस प्रकार का मजाक हो रहा है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि महिलाओं के बाद अब किन्नर को भी बस में फ्री में यात्रा करने की सुविधा दी जाएगी।
देखिए, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अक्टूबर 2019 में ही महिलाओं के लिए फ्री सफर का ऐलान कर दिया था बस में, जो महिलाओं के लिए बेहद ही पॉपुलर साबित हुई और लगभग 14 लाख महिलाएं दिल्ली की बसों में हर रोज फ्री में सफर करती है। अक्टूबर 2019 से लेकर अब तक 147 करोड़ रुपए की फ्री टिकट महिलाओं को दी जा चुकी है और ये लाभ अब किन्नरों को भी मिलेगा। महिलाओं के साथ साथ अब किन्नर भी फ्री में बस यात्रा कर पाएगी और जल्द ही इसे कैबिनेट से पास करके लागू भी कर दिया जाएगा। नीतीश कुमार जी जो बार बार पलटी मारते हैं, तो बिहार की हर एक राजनीतिक पार्टी अब नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं कर सकती है और अब पीएम मोदी ने भी नीतीश कुमार पर भरोसा करना छोड़ दिया है। देखिए, प्रधानमंत्री के बयान पर कहीं ना कहीं इस ओर ही इशारा जा रहा है। देखिए, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जी ने पीएम मोदी जी से मुलाकात की और जहां पीएम मोदी जी ने कहा है कि बीजेपी ने भले ही नीतीश कुमार से फिर से दोस्ती कर ली है, लेकिन भाजपा के डिप्टी सीएम और मंत्रियों को पार्टी का एजेंडा नहीं भूलना है। वे अपनी पार्टी की नीतियों के मुताबिक काम करें, किसी दूसरे की बात सुनने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गठबंधन धर्म निभाना चाहिए, लेकिन अपनी पार्टी के नीतियों की कीमत पर नहीं। साथ ही खबर है कि 12 फरवरी को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के बाद बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। प्रशांत किशोर जी ने एक बार फिर से बिहार की जनता से सोच समझकर वोट करने की अपील की है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मुर्गा भात खाकर और 500 रुपए लेकर वोट कीजिएगा तो आखिर कौन भोगेगा। आज बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि नीतीश कुमार पलटू राम है और उसके बाद भी यदि आप सोच समझकर वोट नहीं कीजिएगा तो इसकी सजा आपको भी भुगतनी होगी और आपके बाल बच्चों को भी। देखिए, प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से बिहार की जनता से सोच समझकर वोट करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आपके वोटों की कीमत लाखों में है, इसे ऐसे जाया मत कीजिए। साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा कि सिर्फ जाति के नाम पर वोट मत कीजिए, बल्कि जो सही लोग हैं, जो सही नेता है, उसे ही आप वोट दीजिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि जब हम लोगों से पूछते हैं कि वोट आखिर क्यों देते हैं, तो लोग बताते हैं कि हमारी जाति का नेता खड़ा था इसलिए वोट दे दिए, मुर्गा भात खाए इसलिए वोट दे दिए, 500 रुपए लिए थे इसलिए तो वोट दे दिए। आपके घर के पुरुष 6 से 8 हजार रुपया के लिए दूसरे राज्यों में नौकरी कर अपना जीवन खपा रहे हैं, घंटों मेहनत करते हैं कि घर में 6 से 8 हजार रुपया किसी तरह से भेजकर गुजारा चलाए, लेकिन इससे क्या गुजारा चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो आपको संभलना पड़ेगा। जिस दिन आपको राजा बनना है उस दिन आप मुफ्त में ही वोट कर दीजिएगा, तो भला कौन सजा भुगतेगा? अतः सोच समझकर वोट करें। बिहार के नियोजित शिक्षकों से सक्षमता परीक्षा ली जाएगी। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए 15 फरवरी तक लास्ट डेट है सक्षमता परीक्षा में आवेदन करने के लिए। साथ ही 26 फरवरी से एग्जाम भी लिया जाएगा। तो इधर बड़ी खबर आ रही है कि नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा पर रोक लगाने के लिए पटना हाईकोर्ट में अब केस कर दिया है। देखिए, याचिकाकर्ता के वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने बताया है कि याचिका के जरिए उक्त परीक्षा के लिए फॉर्म भरने पर रोक लगाने का आदेश देने का आग्रह करते हुए इसके लिए होने जा रही परीक्षा पर रोक लगाने का भी आग्रह किया गया है। पटना हाईकोर्ट में केस तो कर ही दिया गया है। साथ ही नियोजित शिक्षकों ने अब सरकार को भी चुनौती दे दी है कि पूरे बिहार में हम आंदोलन करने वाले हैं, ये परीक्षा नहीं होगी और कोई भी नियोजित शिक्षक परीक्षा के लिए फॉर्म ही नहीं भरेगा। यदि परीक्षा लेनी ही है तो ऑफलाइन माध्यम से परीक्षा लिया जाए और हमारी अन्य मांगों को भी पूरा किया जाए। अब झारखंड में नई सरकार बन गई है। चंपई सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। देखिए, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर घोटाले का आरोप लगा, जिसके बाद ईडी ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया था और अब बड़ी खबर है कि चंपई सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। चंपई सोरेन के सरकार के पक्ष में 47 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 29 वोट डाले गए। ऐसे में चंपई सोरेन ने बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लिया और अग्नि परीक्षा में सफल हो गए।